नमस्कार साथियों, आज है दिन बुधवार 9 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, वंदे जननी संगीत गान को हाल में किस राज्य ने राजगीत का मान्यता दिया है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। यह गीत 1910 ईस्वी में यानी आज से लगभग 110 साल पूर्व कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित किया गया था। हाल में उड़ीसा में यह गीत कोरोना योद्धाओं के सम्मान में गाया गया है। अब यहाँ उड़ीसा राज्य का वर्णन है। तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं तथा राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। अब चलिए दिन के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाने का घोषणा किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अभी तक भारत और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो 1366 मीटर लंबा है, जबकि हुबली प्लेटफॉर्म की लंबाई 1400 मीटर होगा। अब यहाँ कर्नाटक का वर्णन है, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, 9 जून को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह, बिरसा मुंडा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में छोटा नागपुर में हुआ था तथा मृत्यु आज ही के दिन यानी 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर तो यह झारखंड में स्थित है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तथा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, SBP के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश में सबसे ज़्यादा महंगाई दर रहेगा? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अब यहाँ SBP का वर्णन है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 2020 में पाकिस्तानी रुपये में दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। यही कारण है कि SBP द्वारा यह घोषणा किया गया है। अब यहाँ पाकिस्तान का वर्णन है, तो यहाँ की राजधानी में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, लाहौर या इस्लामाबाद। तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान हैं तथा राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के पाँचवें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किसने जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी कर्ताओं को डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से करने का अनुमति दिया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, परिवहन मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड्डयन मंत्रालय। अभी यह सेवा कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रहेगा। चलिए अब चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। यह एक वर्चुअल सम्मेलन था जिसका आयोजन ब्रिटेन सरकार ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन यानी गावी के लिए धन इकट्ठा करना था।
साथ ही कोरोना टीका पर भी चर्चा हुआ। भारत की ओर से पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा किया। अब यहाँ ब्रिटेन का बात है, तो ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं तथा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा लोगों को शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है दिन का 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। इस तरह केरल इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल में केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इस कार्य को दिसंबर माह से शुरू कर देगा। अब यहाँ केरल का वर्णन है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। परीक्षा में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि शांत घाटी कहाँ है, तो यह केरल में है। इसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसी तरह पेरियार टाइगर रिजर्व, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में ही है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं तथा यहाँ के राज्यपाल पी सतशिवम हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, देश का पहला सबसे बड़ा वर्चुअल रैली हाल में कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। इसका नाम बिहार जन संवाद रखा गया था जो बीजेपी द्वारा आयोजित था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अब यहाँ वर्चुअल रैली शब्द आया है, तो यह फेसबुक लाइव या जूम मीटिंग से आगे की तकनीक है। यह रैली पूरी तरह डिजिटल होता है। इसमें मंच भी सजेगा और संचालन भी होगा, बस नहीं होगा तो भीड़। ऐसा चुनाव प्रचार अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में देखने को अक्सर मिलता रहता है। चलिए अब चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, स्पेस एक्स क्या है? ऑप्शन है मिसाइल से संबंधित, ड्रोन से संबंधित, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित या लड़ाकू विमान से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित। यह एक अंतरिक्ष यात्रा कराने वाली कंपनी है जिसके मालिक एलन मस्क हैं। इसके ड्रैगन यान ने हाल में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष केंद्र यानी ISS में पहुंचाया है। इनके नाम बॉब बेहकेन और डोग हर्ले हैं। स्पेस एक्स एक अमेरिकी कंपनी है। इसका स्थापना 2002 में मंगल ग्रह पर यात्रा को सुलभ बनाने व उपनिवेशीकरण के उद्देश्य से किया गया था। अब चलिए चलते हैं दिन के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। इसका निर्माण बिहार के भागलपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी खोला जा रहा है। अब सवाल आता है, पूरे देश को छोड़कर आखिर बिहार में ही डॉल्फिन को लेकर इतना जागरूकता क्यों है? तो हमें यह जानना चाहिए कि पूरे देश में डॉल्फिनों की संख्या 1800 है, जिसमें अकेले बिहार में 1200 डॉल्फिन हैं जो गंगा नदी में पाई जाती है। प्रदूषण व शिकार के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रहा है। यही कारण है कि इनका संरक्षण किया जा रहा है। अब यहाँ बिहार का वर्णन है, तो यहाँ के वन्यजीव अभयारण्यों को जानना भी जरूरी है। यहाँ के मुख्य वन्यजीव अभयारण्यों में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो गया में है, कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य जो बेगूसराय में है,
विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो भागलपुर में है, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो दरभंगा में है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। वर्तमान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान हैं। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन थे रजत त्यागी, गायत्री कुमार, राहुल सक्सेना या मोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, गायत्री कुमार। अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप का मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, भारत या बांग्लादेश। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।